एक खूबसूरत वादी में फिर लेके चलता हूं आपको कि आइए आपके लिए कवि सम्मेलन की नई पहल लेके आया हूं। कवि सम्मेलन की नई पहल लेकर आया हूं, जिस पर गीता रामायण रखी जाए वो रहल लेकर आया हूं। नोहर आ रहा था, सोचा क्या लेकर के चलूं। नोहर आ रहा था, सोचा क्या लेकर के चलूं। आप लोगों के लिए ताजमहल लेकर आया हूं। आप लोगों के लिए ताजमहल लेकर आया हूं। एक अद्भुत कवयित्री जो बिहार से आती है। आपने लुगाइयां खूब देखी होंगी, लेकिन ऐसी जुल्फ है, भगवान की सौगंध मैंने भी नहीं देखी। और दो पंक्तियां याद आ गई कि मैंने उनसे पूछा कि बदरी से चांद निकलता है कैसे। मैंने उषा से पूछा बदरी से चांद निकलता है कैसे। उन्होंने जुल्फें लहराई, झटकाई और कहा ऐसे। आइए उषा दास, एक बार जोरदार तालियां बजाए उषा दास। अभी कह रहे थे कि श्रोता कम है, कम हो रहे हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ एक एक श्रोता 1.25 लाख के बराबर है। क्या बात, आनंद आ गया। कुंभ का मेला हो गया ये। और ये साहब जिस उत्साह से उठे, मुझे तो लगा माला पिन्हाने आ रहे हैं। जय हो जय हो। क्या बात है। चलिए, हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं अभी तक मुझे सुनने के लिए। मुझे इस बात का गर्व है, मंच पे भी क्या तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं। क्या अद्भुत बात कही आपने, सुनो। हाँ सुनाइए। नई चीज सुनना आज। हाँ बिल्कुल नम्रता जी, बिल्कुल नई चीज। हाँ बिल्कुल। एक श्रोता 1.25 लाख के बराबर जी। अब इनकी गिनती करें तो करोड़ों हो गए। फिर तो बिल्कुल हो गए। हो गए कि नहीं हो गए, तब सुनना। सुनाइए। कि श्वेत वर्णी आई थी तू रक्त वर्णी हो गई। श्वेत वर्णी आई थी तू रक्त वर्णी हो गई, और प्यार से भरी हुई तेरी मेरी जर्नी हो गई। श्रोता बन गए कुंभ और महाकुंभ हो गए, और तू इस महाकुंभ की ममता कुलकर्णी हो गई। ये बहुत सी बातें तब से जुल्फ पे कह रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ 4 पंक्तियों से जवाब दे दूं, फिर काव्य पाठ करूं। नहीं भाई, आपका मन है? पूरा आपका मन है तो एक बार तालियां बजाइए, मैं जवाब देती हूँ। सुनिए, मैं भी, ये हमारे कवियों के नीतीश कुमार हैं। मैं बिहार से आई हूँ। हाँ सुनिए मेरी बात। वाह 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 वाह। ये आदरणीय कमल मनोहर जी हमारे कवियों के नीतीश कुमार हैं। जय हो। कवि सम्मेलन में आयोजन संयोजन किसी का हो, संचालन यही करेंगे। क्या बात। एक बार इनके सम्मान में तालियां बजाइए जोरदार। ये हमारे कवियों के नीतीश कुमार है। सुनिए, 4 पंक्ति कहती हूँ। आप जुल्फ पे बहुत बातें कर लिए। कि बेवजह जुल्फें सवारा नहीं करती। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बेवजह जुल्फें सवारा नहीं करती, मांगकर किसी से गुजारा नहीं करती। बेवजह जुल्फें सवारा नहीं करती, मांगकर किसी से गुजारा नहीं करती। बहुत ही छैल छबीले हैं खुद ही मेरे साजन। बहुत ही छैल छबीले हैं खुद ही मेरे साजन। किसी और के बलम को मैं निहारा नहीं करती। वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और कहना चाहता हूं मैं, तूने कहा ना नीतीश कुमार, किसी और का बलम, तो सुनना। सुनाइए। कि सोना बनाने की काला नहीं आती। अच्छा। वरना आलू हो जाते। सोना बनाने की कला नहीं आती, वरना आलू हो जाते। तू कह देती वहीं पर चालू हो जाते। नीतीश कुमार केवल इसलिए बने, चारा खा नहीं सकते, नहीं तो लालू हो जाते। क्या बात। बहुत बहुत बढ़िया। आपने अपने आप को लालू यादव होने से बचाए रखा, वरना लालू यादव अगर होते तो राबड़ी आपको खा जाती। आए नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कहानी इस तरह भी तगड़ी हो सकती थी। अच्छा। मैं अगर लालू होता तो तू रबड़ी हो सकती थी। अच्छा, मैं रबड़ी हो सकती। इनकी जो है अवस्था देखिए और हरकतें देखिए। सच में बाबाओं पे बहुत सी टिप्पणी करी राजेश ने, सच कहा है। मैं 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, फिर मैं काव्य पाठ करती हूँ। सुनना। स्वागत बेटा, पढ़ो। इतने अफसान लेकर किधर जाओगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। इतने अफसान लेकर किधर जाओगे, हुस्न की वादियों में बिखर जाओगे। अब उम्र ना रही रास लीलाओं की, राम का नाम ले लो सवर जाओगे। क्या बात है। राम का नाम ले लो सवर जाओगे। सुनना, आप भी अद्भुत सी रीत लगती हैं। आप
भी अद्भुत सी रीत लगती हैं। अच्छा। कभी हार में भी आप जीत लगती हैं। मैं लगूं राम रहीम यहाँ के आशा राम, पर आप तो मुझे अनिप्रीत लगती हैं। देखिए ये मान चुके हैं, वही डेरा वाले बाबा हैं, तो मैं इनको कुछ नहीं कह सकती। जवाब तो मैं इसलिए दे रही थी, तमाम महिलाएं बैठी हैं, हमारी क्या औकात है, हम महिलाएं किसी से कम नहीं। तब मैं शेर कहती हूँ कि गलत पे वार करना जरूरी है। जवाब क्यों दे रही थी तब मैं कहती हूँ, गलत पर वार करना जरूरी, गलत पे वार करना जरूरी है, सच स्वीकार करना जरूरी है। गलत पे वार करना जरूरी है, सच स्वीकार करना जरूरी है। तुम्हें दुनिया पसंद करे न करे, खुद से प्यार करना जरूरी है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत ही बढ़िया बात कही है आपने। और आप समय की अपनी सीमा है, स्वागत। और मैं चाहती हूँ एक दो होली के मुक्तक सुना के एक छोटा सा पैरोडी सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उषा जी पढ़ो, एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक बार तालियां बजा के सुना। टोपी वाले को, हाँ हाँ, अच्छा उस टोपी वाले को, अच्छा अच्छा, आज कोई बात नहीं है, वो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं मुझे नहीं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हाँ कहिए, कि कवि सम्मेलन में इस तरह की राय बनाई जाए। सर्दी ज्यादा है इसलिए चाय पिलाई जाए, चाय पिलाई जाए, क्या बात है। कॉफी ले तो ठीक है, चलिए संचालक जी को चाय पिलाइए। वैसे मैं इसको जुर्म मानती हूँ। और भी कुछ ला सकते हो तो 2-3 आदमी हैं। चलिए मैं 4 पंक्ति सुनाती हूँ, और भी कुछ मांग रहे हैं, इसी पे मैं होली के उत्साह में 4 पंक्ति कहती हूँ। मैं तो माहौल बना रहा हूँ आपका। तुझे मैं कश बना दूं और पिला दूं जाम आँखों से। वाह, जिंदाबाद। हीरामणि वैष्णव ने बहुत से ब्रांडों के नाम सुनाए, असली ब्रांड क्या है पुरुषों के लिए तब मैं पढ़ती हूँ, सुनना। वाह, जिंदाबाद। तुझे मैं कश बना दूं और पिला दूं जाम आँखों से, दिखा दूं हुस्न की वादी ये रंगी शाम आँखों से। क्या बात है। दिखा दूं हुस्न की वादी ये रंगी शाम आँखों से, जो दिल में हो उसी का अश्क दिखता है निगाहों में। वाह। जो दिल में हो उसी का अश्क दिखता है निगाहों में, मोहब्बत में लिया जाता नजर का जुबां का काम आँखों से। क्या बात है, जिंदाबाद। मोहब्बत में लिया जाता जुबां का काम आँखों से, सभी मायूसियाँ इस साल की हम भूल जाएंगे। क्या बात है। सुनना नौजवानों, गलती से जिनका ब्रेकअप हो गया है, होली आने वाली है, पैचअप हो जाएगा, मैं ये पंक्तियां देती हूँ, सुनना। ये तो दे ही दो। दे ही देती हूँ। सभी मायूसियाँ इस साल की हम भूल जाएंगे, गले मिलकर तुम्ही से हम नई होली मनाएंगे। क्या बात है। हमारा रास्ता तकना वही पीपल के नीचे तुम, अगर हम आ नहीं पाए तो फिर तुमको बुलाएं। क्या बात है, जिंदाबाद। अगर हम नहीं पाए तो फिर तुमको बुलाएंगे, दिल से तेरी तस्वीर मिटाई नहीं जाती। वाह, सुनना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल से तेरी तस्वीर मिटाई नहीं जाती, झूठी कसम खुदा की भी खाई नहीं जाती। बरसों हुए हैं तुमसे बिछड़े हुए मगर, बरसों हुए हैं तुमसे बिछड़े हुए मगर, पहली मोहब्बत है कि अब भुलाई नहीं जाती। क्या बात है, पहली मोहब्बत अब तक भुलाई नहीं जाती। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक पैरोडी पढ़ती हूँ, 5 मिनट आप सभी के बीच हूँ। बिल्कुल। और मैं पढ़ती हूँ। पढ़ो, आप तो कुछ भी पढ़ो। क्योंकि इन्होंने तमाम बातें कही है, महिला ऐसी होती है, मेकअप करती है, फलान ढिमकान, तो मेरा मानना है सभी महिलाओं के तरफ से मैं पुरुषों का जवाब दे दूं। दे दो। आप सभी का मन है पूरा। क्या बात है, एक बार आगे के मोहल्ले से ताली बजा के बताइए, क्योंकि आप ही है। गुप्ता जी चले गए, मेरे ही समय पे नहीं बैठे हुए हैं। क्या बात है, तंबाकू कूट रहे हैं। चलिए सुनिए। चलिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, 4 पंक्तियां नहीं, पूरा गीत ही पढ़ती हूँ। आप उसी के काबिल हो, 4-4 तो बहुत सुन लिए, अब 8-10 एक ही बार में सुन लीजिए।
सूट पढ़ो, करता पढ़ो। है, सुनिए। बेलन मारा रे, सुनिए हमारी महिलाएं। बेलन अब मारा रे, चरित्र चित्रण करती हूँ इन पुरुषों का, सुनिएगा। हम महिलाओं के लिए बहुत कर लिए ये, सुनिए। बेलन मारा। बेलन मारा रे, पत्नी ने पति को प्यार में बेलन मारा रे, आहा, पत्नी ने पति को प्यार में बेलन मारा, बेलन मारा, बेलन मारा, हाय हाय हाय। हाय हाय। अब क्यों मारा बेलन, सुनिए। अरे हफ्ते में एक बार जरूरी है इनको समझाना, आहा, अरे हफ्ते में एक बार जरूरी है इनको समझाना, वरना कभी बदल सकता है इनका ठौर ठिकाना। घर की रोटी फीकी के होटल में खाते खाना, अरे रोज रात घर देर से आए करके नया बहाना, अरे करके नया बहाना। बोलो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर बेलन मारा रे, पत्नी ने पति को प्यार में बेलन मारा रे। अब हरकतें देखिए इनकी और महिलाएं समर्थन करिए, सुनिए। अरे खुद की बीवी चंद्रमुखी पर नहीं रास है आती, ये सभी पुरुषों की समस्या है, सुनना। अरे खुद की बीवी चंद्रमुखी पर नहीं रास है आती, कोई कल मुँही हंस दे तो डार्लिंग कहलाती, कोई कल मुँही हंस दे तो डार्लिंग कहलाती। भला बताओ कैसे पत्नी ऐसे चुप रह जाती, अरे बेमतलब गाली बरसाए तभी चैन है पाती, अरे तभी चैन है पाती। वाह वाह। फिर बेलन मारा रे, पत्नी ने पति को प्यार में बेलन मारा रे। अब अंतिम बेलन सौंपती हूँ और बात सच्ची। स्वागत हो, स्वागत हो। जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात है कि देखो ये भुक्त भोगी लोग थे जो रोज बेलन खाते हैं, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाए। क्या बात है। स्वागत, स्वागत। अब मैं अंतिम पंक्ति सौंपती हूँ और बात सच्ची अच्छी लगे तो आप सभी का अंत पंक्ति सुनिएगा। अरे बेलन मारा रे, सुनो अब, सुनो सभी पतियों पत्नी की सच्ची ये लाचारी, आहा, सुनो सभी पतियों पत्नी की सच्ची ये लाचारी। दो दो बच्चे जने तुम्हारे सुंदरता गई सारी, हम भी हुस्न परी थे जब थी कच्ची कली कवारी। आहा, अरे मेरे पीछे भी लड़कों की भीड़ लगी थी भारी, अरे भीड़ लगी थी भारी। आय, आय। फिर तुमने ब्याह रे तो आन पड़ी मझधार में बेलन मारा। बहुत बहुत धन्यवाद। ना अच्छापन जरूरी है, ना अच्छा कद जरूरी है, ना अच्छापन जरूरी है, ना अच्छा कद जरूरी है, सच्ची मोहब्बत को पाना है तो सरकारी पद जरूरी है। इसलिए समझ में आया कि बिना सरकारी नौकरी के सेटिंग नहीं होती, किसी खूबसूरत लड़की से चैटिंग नहीं होती, और नौकरी सरकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट नौकरी में कुंडली मैचिंग नहीं होती। कि प्राइवेट नौकरी जो करे मिले ना बिल्कुल भाव, और बीबी मन की न मिले ताना मारे गांव, ताना मारे गांव। इसीलिए अनुभव इतना है। बुंदेलखंड से अभी वेद पस्तून ने बहुत अच्छा रचना पाठ किया, काव्य रचना पाठ किया। एक बार चाहता हूं कि इनके पिताजी के लिए तालियां बजा दीजिए। आज जो हम इसको ये पौधा देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा वृक्ष तैयार है। और देखिए, बहुत कम छंद पढ़ूंगा और अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सुनिए कि कई बार नौकरी लगने के बाद भी शादी नहीं होती। हमारे यहाँ पटवारी जी की क्या स्थिति है, सुनिए, आपके सामने रखता हूं कि नौकरी है सरकारी पदवी है पटवारी, फिर भी हमें कोई लुगाई नहीं मिलती। तार जैसे पतले हैं थोड़े थोड़े हकले हैं, मोटे होने की कोई दवाई नहीं मिलती।
ठंड पड़े जोर वाली, हड्डियों को तोड़ वाली, अच्छी वाली हमें को रजाई नहीं मिलती। और किस्मत में तो बासी वाली रोटियां लिखी हैं, ताजी वाली रसीली मलाई नहीं मिलती, ताजी वाली रसीली मलाई नहीं मिलती। और देखिए, बात करता हूं रिश्तेदारों की, सुनिएगा। हम सभी के अपने रिश्तेदार होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन हम उनको सामने कुछ कह नहीं पाते। तो गीत के माध्यम से कुछ कहने का प्रयत्न किया है, आप सभी मजे लीजिएगा, सुनिए। आपके कैसे हमें नहीं पता, पर हमारे रिश्तेदार कैसे आपके सामने रखता हूं। तालियां चाहूंगा। अच्छा साथ में कि लोभी कपटी और स्वार्थी कुछ झूठे मक्कार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। इनसे अच्छे तो दुश्मन हैं और मतलबी यार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। खुद को ज्ञानी बतलाते हैं, हमें चढ़ाकर इठलाते हैं। कर किस कायत घर में हमारे, हमें बाप से कुटवाते हैं। 10 रुपया भी नहीं दिया इन्होंने एक भी बार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। लोभी कपटी और स्वार्थी कुछ झूठे मक्कार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। बात सुनो एक यार हमारी, रिश्तेदार हैं बड़ी बीमारी। दूरी में ही समझदारी, इनसे ही परेशानियां सारी। आते जब भी घर पे हमारे, मांगे खूब उधार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। लोभी कपटी और स्वार्थी कुछ झूठे मक्कार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। अपनी हमेशा बात काटते, कुछ ज्यादा ही ज्ञान बांटते। तो कुछ ऐसे भी हैं चटोरे, दिन भर ही पकवान चाटते। घर के राशन पानी का कर दिया है बंटा धार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। लोभी कपटी और स्वार्थी कुछ झूठे मक्कार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। सोई नींद से जल्दी जागो, रिश्तेदार जब दिखें तो भागो। सोई नींद से जल्दी जागो, रिश्तेदार जब दिखें तो भागो। मिर्ची जैसी इनकी जुबान है, इनके मन की तुम ना जानो। घर में किसी की, घर में किसी की, घर में किसी की शादी आए, बिघन डालते चार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। लोभी कपटी और स्वार्थी कुछ झूठे मक्कार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। तीर सवालों के छोड़ा करते, हर काम में रोड़ा बनते। ये रिश्तेदार हैं हमारे।
और देखिए, सुबह सुबह यदि दिख जाएं तो दिन जाए बेकार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, लोभी कपटी और स्वार्थी कुछ झूठे मक्कार, हमारे ऐसे रिश्तेदार, हमारे ऐसे रिश्तेदार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंतिम चाल लाइन, ये चाल लाइन आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, भले गीत भूल जाओ मगर चाल लाइन नहीं भूलोगे। दादा बहुत प्यारी लाइन है, बहुत कम समय में खत्म हो जाएंगी, बड़ी प्यारी लाइन है, सुनिएगा। चाल लाइन कि 4 लाइन हो गया। धन्यवाद। 4 पंक्तियां केवल पढ़ता हूं, बाकी समय उनका। कि नज़र के सामने हरदम इसे रखता हूं अब तो मैं, नज़र के सामने हरदम इसे रखता हूं अब तो मैं, बताता हूं कि चश्मे से क्यों इतना प्यार करता हूं, बुढ़ापे में तमन्ना है ताकत नहीं है, बस यही है। नज़र के सामने हरदम इसे रखता हूं अब तो मैं, बताता हूं कि चश्मे से क्यों इतना प्यार करता हूं, जवानी गुजरी अपनी गैरों संग आंखें लड़ाने में, उम्र जब ढल गई है खुद से आंखें चार करता हूं। एक बार जोरदार ताली से। इस माइक को पोंछना जरूरी था, इसमें स्त्रीलिंग का वायरस घुस गया था। देखिए, ये श्रृंगार के गीत, चाहे श्रृंगार का कवयित्री हो चाहे कवि, हम समझे नहीं पाते, इतना गप मारते हैं सर। कहती है कि पायल बना लूंगी, काजल बना लूंगी, कंगन बना लूंगी, एकदम झूठ। ये हमको काजल बना लेंगी, हम इतने हल्के हैं क्या? गप। अब आप लोग ताली बजाए रहे हो। अमावा के अच्छे लोगों, जो काव्य मैंने कभी आपको सीरियस होके सुना नहीं है मंचों पर। ये मेरा पहला वाकया था कि मैंने आपको बहुत मन से सुना, और मैं ये कह सकता हूँ कि देश के गिने चुने तो नहीं, गिने चुने कवियों की मैं अब क्या ज़बरदस्ती बात करूँ, आपने एकदम हृदय में उतर कर मेरा प्रेम छीन लिया है। मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ दोस्त, मैं आपको यही माँ सरस्वती से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप उत्कर्ष को प्राप्त करें। ये वह जरूर कम है इस संचालक की, लेकिन इसमें तीखापन बहुत है। ये पहाड़ी मिर्ची है और इसका भविष्य उज्जवल है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इस होनहार संचालक के लिए हम कवित्री की तारीफ कर ही नहीं सकते। अच्छा, वीर रस के कवि ज़्यादातर पाकिस्तान के ऊपर पढ़ते हैं। इन्होंने एक पंक्ति पाकिस्तान को नहीं, वो पढ़ने वो का नाम ले एक लायक है ही नहीं है। नहीं, वीर रस के बड़े बड़े कवि आके मंच पर पढ़ देते हैं, पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दे वो भाई साहब, यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं करेंगे, सीधे वही रावलपिंडी झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर तालियां उठे कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद दादा, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह। मैं आप लोगों से यही कह सकता हूँ, बहुत कि कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है। कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है, नहीं टूटे जो अंतिम सांस तक अनुबंध पक्का है, नहीं टूटे जो अंतिम सांस तक अनुबंध पक्का है। और लहर नफरत की रह रह कर डराती हैं हमें, लेकिन लहर
नफरत की रह रह कर डराती हैं हमें, लेकिन करेंगी क्या भरोसे का अगर तटबंध पक्का है। क्या बात है दादा, वाह क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या पंक्तियां है, वाह 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 वाह, भरोसे का तटबंध, वाह 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 वाह, मन लगाइए। ये देखिए आप, वाह, बीच में ना, ये बीच वालन से हमारा बीच में बोल रही थी। कोई शुभ काम हुआ बीच वाले चले आते हैं। अब बीच में मत बोलना, नहीं ऐसा शराब दे देंगे कि गोरखपुर में पैदा हो जाओगे। आपको हम बताएं, अगर ये कवि सम्मेलन का दारा सिंह है तो मैं गामा पहलवान हूँ। अगर ये सतपाल है तो मैं मास्टर चंदगी राम हूँ। हाँ, मगर ये भी सच बात है, न ये किसी लायक है न मैं किसी लायक। आपने इतने बड़े, इतना माने आपके रगों में खून की रवानी बढ़ा दिया है ना, हाँ, वीर रस के इस कवि ने, उसके बावजूद आप हमको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपका आभारी हूँ। यहाँ भाई साहब ये कहती है कि अभी क्या पढ़ दिया बेटा तुमने कि मेरे मन में रहो, दूर न जाओ, मन में रहो। एक तुम हो बेटा, एक हमारी पत्नी है, वो कहती है हमेशा दूर रहो। उत्तर समझती है हमको, ऐसा क्यों समझती है वो जाने, लेकिन हम दूर जब तक उससे हैं सुकून में हैं। ऐसे ऐसी पत्नियां भगवान सबको दें जो ज़्यादातर अपने पतियों को दूर रखें। इनको शराब भी नहीं सकते हम, हमारे बहुत प्रिय हैं नरकंकाल को कि तय मर जा, हम कह नहीं सकते क्योंकि इसकी पत्नी जीवित है। मरेगा ये गाली बिचारी को उसको लगेगी, इसलिए भगवान तय ऐसे जियत रहो, नरकंकालय रहो। बहुत बढ़िया। कोई हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हाँ, क्या बात, सुनेगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी तरह आपके रंग में आने का, कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। हाँ, भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हाँ, हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। क्या बात है दादा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत 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 मशक्कत करते हैं, पता नहीं कहाँ कल से परसों कहाँ थे, आज आपके सामने आए हैं, तो इसलिए बहुत आप लोग मन से हम लोगों को स्वीकार करिए, अपना सिर्फ प्रेम दीजिए जिसके लिए हम आए हैं। क्यों ये फिर बीच में बोल दिया? अगर मुंह में टेप लग जाए भगवान, आधा घंटा के लिए गूंग हो जाए, इसकी वाणी छीन लें, अब कितना शराब। देखिए, ये श्रृंगार के कवियों की कोई सार्थकता नहीं। आप हमको बुलाए हैं, ये आपका भाग्य है और मेरा सौभाग्य है। श्रृंगार के कवि आके पढ़ देगा, मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर निगम का गोदाम हो गया है। मैं ओरिजिनल पोएट हूं सर, ओरिजिनल पोइट्री का पहला नमूना यहां से शुरू करता हूं। ये रायबरेली के हैं भैया। एक जिला स्तरीय नेता ने राष्ट्रीय पार्टी का गठन किया, तो चला गया रायबरेली में अपने पार्टी का प्रचार करने। तो वहाँ पर एक द्विवेदी ने उसको जो कंटाप मारा, द्विवेदी था वही मार ही सकता था, काय करे बस में रहा। तो वहाँ से
मैं ये भारत के जातिवादी व्यवस्था पर टिप्पणी करता हुआ भी ये पढ़ना चाहूंगा, सुनिएगा सर आप। कैसा लगा कंटा, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा। ऐसे हमारा जीव भी आ गया। फूल चढ़ा रहे दादा। मैं बताऊं आपको कि मार गए जब देखो तब भगवान की बुराई, सनातन की बुराई आजकल पीछे पड़ गया है, भगवा की बुराई कर रहा है। वो करे मुंह में घिनहियाँ जम जाए, भगवान करे। मैं यहाँ उस अपनी घृणा उसके प्रति व्यक्त कर रहा हूँ सर, सुनिए आप कि कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा, राय बरेली में जो पाए, मापाधा निशा, मापाधा निशा। जिंदाबाद। कैसा लगा कंटा, राय बरेली में जो पाए इसको क्लासिकल में कहना पड़ रहा है। अभी धीरे से कह दे राय बरेली ना, आपको सुनने में मजा आएगा ना हमको कहने में मजा आएगा, मगर क्लासिकल में खींचतान करना कि राय बरेली में जो पाए बिना भाव के आप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा। और देखिए यहाँ मारने वाले दो मित्र थे, एक पंडित था द्विवेदी, एक अहिर था। असंभव अलंकार, लेकिन मगर वहां संभव दिखा, मित्रता है सुदामा से, इसीलिए भगवान की मित्रता थी। ये अखिलेश चाहेंगे तोड़ना, टूट नहीं सकते भाई। वाह वाह वाह, जिंदाबाद दादा, वाह जिंदाबाद। देखिए फिर कहता हूं कि पंडित और अहीर की जोड़ी, जोड़ी जोड़ी, सा सा रे रे गा गा मा मा पा 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 दा धा धा ना ना नी नी सा, पा मा मा धा नी सा, पा मा धा नी सा, पा मा धा नी सा। पंडित और अहीर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहियां मोड़ी, पंडित और अहीर की जोड़ी पकड़ के ऐसी बहियां मोड़ी, आरत स्वर में मुंह से बोले, अरे बाप रे बाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटा। अगले साल इसको मत बुलाइएगा। अब काहे मारा गया था? मानस के पन्ने फाड़े थे। तब मैं राय देता हूं कि मानस के तुम पन्ने फाड़े काहे, मानस के तुम पन्ने फाड़े, अब जीने को पड़ गए लाले, कहीं घूम नहीं सक रहे हैं बिना पुलिस के। मानस के तुम पन्ने फाड़े,
अब जीने को पड़ गए लाले, खुशी हुई अखबार में पढ़कर, खुशी हुई अखबार में पढ़कर, खबर ये लल्लन टाप स्वामी कैसा लगा कंटाप स्वामी, कैसा लगा कंटाप। क्या बात है दादा, वाह क्या बात है।